उमर, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बहुत शुक्रिया सफिया आपा। एलिफ की तरफ से बहुत माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं सफिया आपा। तो फिर बैठो। बताओ तो शादी कब कर रहे हो? ऐसी शानदार शादी करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे, सारे रिश्तेदार देखें। ओस्तुर खानदान की पहली खुशी है। अरे क्या बात है, यहाँ क्यों आकर बैठ गए? हमारे बेटे की शादी है। अच्छी बात है, शादी करे, बस मेरे काम को नुकसान न पहुंचाए, जो दिल चाहे करे। अरे हमीद, खुशी के मौके पर भी तुम्हें काम की पड़ी है, तुम कभी नहीं बदल सकते। अरे बात सुनो, आज शाम के लिए अच्छी सी दावत का एहतमाम करो, जश्न मनाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। तैयारी करेंगे अम्मी जान, जरूर करेंगे। आज हम अच्छा सा खाना बनाते हैं मलाहत साहिबा। मगर नाइला साहिबा, मैं जरा कुछ जरूरी सामान ले आती हूँ। जाओ सफिया जाओ। आयजा, तुम भी अपनी माँ को बुला लेना। अब हम रिश्तेदार हो गए हैं, उनका भी तो यहाँ होना जरूरी है। हमारे साथ दस्तरखान पर बैठे। ठीक है मलाहत साहिबा। अब मलाहत साहिबा बिल्कुल नहीं, मुझे दादी कहो और इन्हें अम्मी कहना। ठीक है दादी जान। हाँ अब बात बनी। सच कहती हूँ, खुदा की कसम, तुम लोगों की वजह से इस घर में सुलह आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? उन्हें भी बुला लो यहाँ पर। घर पर ही होंगी, रुको मैं फोन करती हूँ। अरे अरे एक मिनट रुको, पहले तुम जाओ और मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। अम्मी जान, डॉक्टर ने कॉफी से अरे मना। छोड़ो डॉक्टर को। बहू के हाथ की एक कॉफी भी ना पी सकूं तो फिर जीने का फायदा क्या है? उठो बेटी, चलो उठो उठो। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलें। चलो जाओ। हमीद जी यहाँ आओ। जी अम्मी। आओ बैठो यहाँ पर। आओ मेरी जान आओ। ये सोफा हमारे बैठने के लिए या फिर तकियों के लिए? मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे तुम्हारा बेटा शादी कर रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा। हाँ, तुम इसीलिए तो परेशान नहीं हो कि तुम्हें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये क्या बात कर रही हैं आप अम्मी? बहुत अच्छा है, ऐसे ही रहो अम्मी। बस अब औजान के नसीब भी जल्द खुले इंशाअल्लाह। शुक्र है कि ये जिंदा है। कहाँ जा रहे हो? फोन करने जा रहा हूँ ताकि एम्बुलेंस बुला सकूं। नहीं मेहनत, एम्बुलेंस को फोन करने की जरूरत नहीं। पहले बकवास बंद करो, ये पूरी तरह से जख्मी हो गई है। खुदा न खास्ता अगर मर गई तो? मरने तो इससे। एल्फ, लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो। मैं इस औरत को अपने दरवाजे पर मरने नहीं दे सकता। अगर एम्बुलेंस आ गई तो मैं जेल चली जाऊंगी और इन्हें होश आ गया तो ये सबको सब कुछ बता देंगी। हमारा सारा प्लान, सारी चालें सब फेल हो जाएगा। क्या तुम समझते हो कि उसके बाद आयजा तुम्हारी शक्ल भी देखेगी और मैं उमर को भी खो दूंगी? मैंने इसे अपने लिए धक्का नहीं दिया था बल्कि तुम्हें भी बचाया है। तो फिर मैं क्या करूं बताओ? ये घबराकर घर से निकली, गिरी, ना तुमने कुछ देखा ना सुना। मेहमत, जरा अक्ल से काम लो। अगर ये औरत मर गई तो ठीक, अगर जिंदा रही तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
जुमाना, तुम सोई नहीं क्या? मैं इस पौधे को देख रही थी। मुरझा गया है, बढ़ नहीं रहा। मेरी तरह जिंदगी हमें कहीं जड़ें पकड़ने ही नहीं देती। ओजान, तुम्हारे हाथ में क्या है? अगर ये पौधा मुरझा गया है तो मैं तुम्हारे लिए पौधों की पूरी टोकरी लेके आया हूँ। कैसे लगे? डायलॉग कैसा लगा मेरा? बहुत अच्छा। जिंदगी हमेशा हमारे मुताबिक नहीं चलती, मगर तुम में जिंदगी के बहाव को बदलने की ताकत है। तुम मुरझाए फूलों को देखकर उदास नहीं होती हो, बल्कि हर उस चीज को जड़ से उखाड़ फेंकती हो जो ठीक नहीं चल रही। और मुझ में भी दोबारा शुरू करने की ख्वाहिश और जिद है। ठीक कहा ना? देखो ना, मैंने हार नहीं मानी। मैं हमारे बाग के लिए नए पौधे लेके आया हूँ। तुम तो जानती हो ना, जब हम दोनों साथ होते हैं तो कितने खतरनाक हो सकते हैं। और इसीलिए देखो, हम चाहे जितना भी झगड़ा कर रहे हैं या फिर हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों ना हो, हम हमेशा मिलकर फैसला करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। वादा करो। ओजान, मैं तुमसे कुछ कहना। देखो, मसलन हम अपनी कॉल्स वापस करने से ही शुरू कर सकते हैं। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती जुमाना? क्योंकि जो मैं कहने वाली थी वो तुम्हें पसंद नहीं आता। मैंने घर फातिमा आपा के नाम कर दिया है। अब जब ओजान और जुमाना के दरमियान सब ठीक नहीं है तो मैं जाकर उसे देख कर आती हूँ। तो जाना बनता है ना मेरा। मैं कैसी लग रही हूँ बताएं? माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो बेटी। अच्छा ठीक है, फिर वो कैफे में होगा, मैं जाकर देखती अरे रुको, मैंने अभी दरवाजे के सामने मैंने एक गाड़ी देखी थी, तुम जानती हो? गाड़ी देखी है? वो कभी कभी जंग की गाड़ी चलाता है, तो शायद जंग की गाड़ी होगी। जैंग आ गया क्या? फिर तो औजान घर पर ही होगा। हाय, अरे रुको बेटी, मैं अपनी जैकेट ले लूं, चलकर जरा दिखाते हैं। रुको। ठीक है। चले ना। चलो चलो बेटी, चलो चलते हैं, चलो। दुआ करो कि ये अस्पताल जाने से पहले रास्ते में ही मर जाए। मैं भी चलती हूँ। मैं तो यहाँ कभी आई नहीं। मेरा फोन कहाँ है? हाँ, शुक्र है। गुलशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? हेलो हेलो, गुलशा साहिबा, मैंने और आयजा ने निकाह की तारीख ले ली है। आज शाम में सेलिब्रेट करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ हो। मदद करो मेरी। गुलशा साहिबा। क्या हुआ? हेलो
गुलशा साहिबा मुझे बताइए कहाँ पर है? मैं अहमद के घर हूँ, मदद करो मेरी। गुलशा साहिबा। हेलो। उमर क्या हुआ बताओ, क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी मेहमद के घर पर है और मदद मांग रही थी। उमर कहीं मेहमद ने मेरी अम्मी को कुछ कर ना दिया हो, उसने उन्हें नुकसान ना पहुंचाया हो। फौरन एक चलते हैं। मिनट, रिलैक्स हो जाओ। चलो चलते हैं, आ जाओ। तुमने वाकई घर नाम कर दिया? हाँ, तुम जाकर घर फातिमा साहिबा के नाम कराई हो। ओजान, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर। लेकिन क्यों नहीं आ रहा? मैंने तुम्हें बताया तो था। फिर भी मुझे लगा तुम ऐसा नहीं करोगी। मुझ पर भरोसा करना, यकीन करना क्या इतना मुश्किल है? हाँ, देखा आपने, इनकी सुलह अभी तक नहीं हुई है। ओजान देखो, वो मेरी बहन को यतीम खाने ले जाने वाले थे, तुम भी जानते हो। मैंने घर के कागजात फातिमा आपा को दे दिया, वो हुकाम से जाकर बात करेंगी। वो मेरी बहन को मुझसे जुदा नहीं करेंगे, वो बतूल को इस घर से दूर लेकर नहीं जाएंगे, मुझसे दूर लेकर नहीं जाएंगे। तो क्या ये सब इतना आसान है? वाकई इतना आसान है? देखो, मैंने वकील से बात की है, उसने कहा इस मामले का घर का मालिक होने से कोई ताल्लुक नहीं। यार, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? मेरी बात क्यों नहीं सुनती जुमाना? ओजान ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? उमर साहब को मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि जुमाना को घर देने की कोई जरूरत नहीं, और मैं भी यहाँ बतूल की कस्टडी लेने में लगा हुआ हूँ, जबकि तुम फातिमा साहिबा के पास रहने के लिए अपना घर उनके नाम कराई हो। ये कैसी बेवकूफी है? ये बेवकूफी नहीं है। मैं मुकदमा दायर करने और बतूल की कस्टडी का इंतजार नहीं कर सकती, समझ गए? फातिमा आपा ने कहा अच्छा, था कि... बस करो। ना मुझ पर यकीन है, ना तुम्हें वकील पर यकीन है। अब फातिमा साहिबा पर ही यकीन रखो, ठीक है? तुमने तो अपना फैसला भी कर लिया है और कर भी गुजरी हो तुम। मैं यहाँ वैसे ही बेकार कोशिशें कर रहा हूँ। ओजान कहाँ जा रहे हो? कैफे। मेरा हाथ छोड़ो, मैं जा रही हूँ। जाकर अपने कमरे में चुपचाप आराम करो। देखो, इसने सब कुछ सुन लिया है, अगर बोली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एलिफ, तुम इस औरत को यूं ही मेरे दरवाजे पर छोड़कर नहीं जा सकती। क्या करोगे? मेरी कंप्लेन करोगे? ये कहोगे कि मैंने उसे धक्का दिया? बकवास मत करो, हम एम्बुलेंस बुलाएंगे, कहेंगे कि पाँव फिसल गया, गिर गई, मुझे सीढ़ियों पर ऐसे ही मिली। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, चलो गायब हो जाओ। शाबाश। अगर ये होश में आ गए तो, बोलने लगी तो, अगर उमर और आयशा को सब कुछ बता दिया जो हमने किया। एलिफ, ये बात हम बाद में सोचेंगे, पहले उसे होश में आने दो, फिर देखेंगे। नहीं, वो नहीं कर सकते। मैंने इसे धक्का दिया है। एम्बुलेंस आई तो पुलिस भी आएगी मेहमद। अगर उन्हें शक हो गया तो, अगर मुझे जेल जाना पड़ गया तो। एलिफ, अगर ये औरत मर गई तो हम पर ज्यादा शक किया जाएगा। और अगर ना मरी तो हमारे सारे मंसूबे भी बता देगी, और ये भी कि मैंने इसे धक्का दिया है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गवाही दे दूंगा, कहूंगा पाँव फिसलने से गिरी है। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुमने हमेशा ऐसा ही किया है मेहमद। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अम्मी, उमर जल्दी चलो। आयजा, आराम से। ये उमर आ रहा है, ये उसी की आवाज है। ये अल्लाह, बस कर। ये लोग कहाँ से आ गए? तुम अंदर जाओ, छुप जाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी से छुप जाओ। गुलशा साहिबा, गुलशा साहिबा, अम्मी, गुलशा साहिबा, आंखें खोलो, अम्मी, पता नहीं क्या हो गया। अम्मी, उठे अम्मी, मेरी अम्मी को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी नीचे आया था, देखा तो ये ऐसे पड़ी हुई थी। फिक्र मत करो, इन्हें कुछ नहीं होगा। अम्मी, एम्बुलेंस को कॉल की तुमने? एम्बुलेंस को कॉल की तुमने? मैं भी अभी तुम्हारे सामने ही आया हूँ, पहले देखता तो एम्बुलेंस को कॉल करता ना। परेशान मत हो, तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होगा।
अम्मी जान आंखें खोले। अल्लाह बर्बाद करे, अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, बिल्कुल बर्बाद। अम्मी प्लीज उठ जाए, प्लीज आंखें खोले अम्मी। ठीक है, जल्दी करें। एम्बुलेंस को कॉल कर दी है मैंने, वो निकल चुके हैं। फिक्र मत करें अम्मी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज आप उठ जाए अम्मी, प्लीज अम्मी प्लीज। मुझे सुन रही है ना आप? हाँ अम्मी। कैसे सही होगा ये? उफ, ये तो लूज हो गया है। हेलो, मैं आ गई हूँ। खुश आमदीद। उफ, कोई भी अपना काम ठीक से क्यों नहीं करता है? क्या हुआ? फर्नीचर वाला देखो, पेच कसने की भी जहमत नहीं की उसने। मतलब हद है, अगर कस्टमर आ जाते और देख लेते तो इंटरनेट पर बैड रिव्यूज दे देते,
फिर आखिर में नुकसान हमें उठाना पड़ता। देखो जरा। कोई बात नहीं भाई, अभी तो कैफे की ओपनिंग भी नहीं हुई, तब तक सब ठीक हो जाएगा। वैसे भाई ये कैफे कब खुलेगा? नहीं मालूम जोया, नहीं मालूम। लगता है हम जरा टेंशन में हैं। हालांकि मैं तो हमारे लिए हैमबर्गर लेके आई हूँ, ये देखिए। मतलब सोचा सब मिलकर खाएंगे, दुकान वालों का जाया हो जाएगा, ये सोच कर ले आई। चले अब जुमाना को फोन करें। नहीं, उसको अभी कुछ काम होंगे, नहीं आ सकेगी। इसका मतलब कि मसला हल नहीं हुआ। हाँ भाई, रास्ते में आते हुए मैंने जुमाना को फोन किया था। उसकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। फिर तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम? हाँ, मुझसे क्यों कह रही हो कि फोन करो? भाई ठीक है, क्या अब आप इतनी सी बात पर लड़ाई करेंगे मुझसे? जुमाना ने वो घर फातिमा को दे दिया तो मसला क्या हुआ? घर का नहीं है, मैं जुमाना की फिक्र कर रहा हूँ। देखो जोया, वो जज्बाती तौर पर बिल्कुल टूट चुकी है। फातिमा जो कहती है वो फौरन मान लेती है। ये तो मौका परस्ती है ना। किसी लड़की से उसका घर छीन लेने का क्या मतलब है जोया? ठीक है, जब आप इतनी फिक्र करते हैं तो गुस्सा करने के बजाय उसे अपने सामने बिठाकर ठीक से बात क्यों नहीं करते? 1000 बार समझाया है, कहा था कि किसी जानने वाले से मशवरा कर लें। वकील ने भी पॉजिटिव आंसर दिया है, कहा कि घर देने की कोई जरूरत नहीं। मगर नहीं, जुमाना को समझ ही नहीं आ रहा, वो सुनती ही नहीं है। अरे हाँ, आज तो वकील से भी मुलाकात थी। क्यों? उस कस्टडी के मामले में जो एतराज दायर किया था ना, इसीलिए बहसबाजी में मौका ही नहीं मिल सका। अम्मी जान कुछ तो बोले प्लीज, आप सुन रही है ना मुझे? अम्मी, अम्मी। नहीं, हिलाना नहीं, मना किया उन्होंने। इससे इनकी हालत और बिगड़ सकती है। एम्बुलेंस के आने का इंतजार करना होगा। पुरसुकून हो जाओ आयजा। उमर, हम मम्मी को बचा लेंगे ना, प्लीज इनको बचा लो उमर, प्लीज बचा लो। कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। बताओ ये कैसे हुआ? मैं घर पर था, दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो मुझे लगा कि गुलशन साहबा बाहर गई हैं। मैं अभी अभी बाहर आया तो देखा तो ये इस तरह सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी। महमद, मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। क्या ये तुम्हारा किया धरा है? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा आखिर? तुम्हारे घर के सामने एक औरत सीढ़ियों से नीचे गिर गई और तुम्हें आवाज भी नहीं आई इसकी? हाँ नहीं आई, टीवी चल रहा था घर में। घर के अंदर कौन है? कोई नहीं, अम्मी भी गई हुई है। तो फिर ये आवाज किस चीज की उमर, है? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि टीवी चल रहा होगा, मुझे क्या पता? उमर, कह रहा हूँ ना घर में कोई भी नहीं है। बात याद रखिए, आटे को अच्छी तरह से गूंदना है, क्योंकि अगर आप आटे को अच्छी तरह से नहीं गूंदेंगे तो फिर आप जब इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बन पाएगा। साथ ही आपने फिर तेल का इस्तेमाल करना है ताकि अच्छे तरीके से ये आटा गूंद जाए। खुद देख लिया ना तुमने अपनी आंखों से, क्योंकि मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं था। आई थिंक मोहब्बत करते हो तब जाकर बात करो। क्या हुआ? ऐसे मत देखो, ये तरीका हमेशा काम करता है। जोया, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही भाई। देखो, लड़की का भी ख्याल करना चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए ना। और ऐसे हालात में मुझे लगता है कोई भी गलती कर सकता है, और उसकी ऐसी छोटी गलती पर तुम नाराज हो जाओगे। अरे नहीं, वो बात नहीं है। और वैसे भी ऐसे में तुम बाबा से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगे। जब उनके बच्चे उनके रास्ते पर नहीं चले थे तो उन्होंने भी यही किया था, और वो तुमसे नाराज हो गए थे। और अगर देखा जाए तो तुम में और बाबा में क्या फर्क है? हाँ, देखो जुमाना का ही फोन होगा, उससे ठीक से बात करना, ठीक है? वकील साहब का फोन है। हेलो उमर साहब। 4 बजे? ठीक है, ठीक 4 बजे ना? ठीक है, हम जरूर पहुंच जाएंगे वहां, मुलाकात होती है। क्या हुआ? बतूल के मुकदमे के बारे में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वकील साहब ने अपने पास बुलाया है। अरे वाह, ये तो हर लिहाज से जबरदस्त है। देखो, अब तुम जुमाना को फोन करो और उसे वकील के पास लेकर चले जाओ। इस तरह उसका मूड भी ठीक हो जाएगा, ठीक है?